बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 4/8 मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 4। तो इसका लेक्चर शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं। इसमें स्मार्ट सिलेबस में ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 शामिल है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो इसका लेक्चर शुरू करते हैं। ये 4/8 जो है ये इनकम टैक्स पर मुश्तमिल है। इनकम टैक्स उस शख्स से वसूल किया जाता है जिसकी आमदनी एक ख़ास हद से बढ़ जाती है और इसका तयन जो है हुकूमत खुद करती है। इनकम टैक्स के जो कवानीन हुकूमत लागू करती है वो वक्तन फ़वक्तन तब्दील भी करती रहती है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो है आमदनी, मुस्तस्ना आमदनी या छूट की रकम। दूसरा उसके बाद आती है काबिल टैक्स आमदनी। अब यहाँ पर जो हमारी किताब में इसका एक मुकम्मल जदवल दिया गया है चार्ट की शक्ल में, वो आप इसको बगौर देख लेना कि किस कैटेगरी में ये शामिल है, कि कहाँ से लेकर कहाँ तक कितना टैक्स शामिल है और कहाँ से लेकर कहाँ तक ये कितना टैक्स लागू होगा। तो इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। अगर एक शख्स की सालाना आमदनी 10,85,000 रुपये है तो 10% के हिसाब से इनकम टैक्स हमने मालूम करना है। यहाँ पर आपने इसकी कुल आमदनी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। कुल आमदनी वो कितनी है? 10,85,000 रुपये। अब इस चार्ट के मुताबिक इसकी जो मुस्तस्ना आमदनी है वो कितनी बनती है इस कैटेगरी में? 7,50,000 रुपये बनती है। सात लाख 50,000 रुपये। तो हमने क्या करना है, कुल आमदनी में से मुस्तस्ना आमदनी को तफरीक कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगी काबिल अदा टैक्स आमदनी। अब इसको तफरीक करें। 10,85,000 माइनस 7,50,000, ये बनती है तकरीबन 3,35,000। अब इस पर हमने क्या करना है, वो जो शरह उसने दी है 10% शरह सालाना आमदनी, तो टैक्स की शरह कितनी है? वो हमारे पास है 10%। तो इस 10% के ज़रिए हम इस आमदनी पर इसका टैक्स मालूम करेंगे। तो यहाँ पर टैक्स की रकम
वो हमारे पास आ जाएगी 3,35,000 ज़रब 10%। ये परसेंटेज की अलामत ख़त्म हो जाएगी, तो 3,35,000 ज़रब 10/100। ये 2 सिफ़र ख़त्म हो गए। अब इसको ज़रब दें 33,500 रुपये। ये आ गई टैक्स की रकम। अब जो इस कैटेगरी तक बनती है हमारे पास 1,00,000, 10,00,000, 85,000 रुपये, इस कैटेगरी तक जो फिक्स टैक्स है वो कितना हमारे पास है? फिक्स टैक्स जो चार्ट के मुताबिक 10,85,000 तक लागू है, वो कितना बनता है? 1,75,000 रुपये। 75,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम इस टैक्स को और इस टैक्स को कुल टैक्स कितना बन जाएगा, जमा कर देंगे 1,75,000 जमा 33,500 रुपये। अब इनको जमा करें तो कितना कुल टैक्स बनता है? ना सॉरी, ये 17,500 रुपये बनता है। 10,85,000 की जो कैटेगरी उसमें जो टैक्स बनता है वो कितना बनता है? 17,500 रुपये बनता है। अब 17,500 में 33 है, 33,500 जमा करें तो ये टोटल बन गया, हमारे पास आ गया 51,000 रुपये। यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इसका जदवल के मुताबिक 10,85,000 पर टैक्स आएगा, वो कितना बनेगा? 51,000 रुपये बनेगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक शख्स ने एक कारोबार से 12,735,000 रुपये कमाए, तो टैक्स की शरह कितनी है? 30% है। उसने 200,000 रुपये टैक्स की रकम पहले ही अदा कर दी है, तो मालूम कीजिए कि उसे मज़ीद कितना टैक्स अदा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखें इसकी कुल आमदनी, कुल आमदनी वो बराबर है 12,375,735,000 रुपए। अब इस पर टैक्स की शरह कितनी है? 30%। अदाशुदा टैक्स की रकम वो है 200,000 रुपए।
हमने मालूम करना है कि उसने कुल कितना टैक्स मज़ीद अदा करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका चार्ट देखें। तो चार्ट के मुताबिक जो है वो 7 करोड़ से ज़्यादा अगर उसकी आमदनी होगी तो उस पर जो टैक्स होगा वो कितना बनेगा, वो हम पहले निकालेंगे। यहाँ पर लिखें मुस्तस्ना आमदनी। मुस्तस्ना आमदनी उसकी कितनी बनती है? अब ये किस कैटेगरी में आ रहा है? सबसे जो आखिर वाली कैटेगरी उसमें आ रहा है। तो ये बनता है 7 रुपए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक कॉमा डाल दें और यहाँ पर एक कॉमा डाल दें, तो ये बन गया 7 मिलियन। ठीक है, तो 7 मिलियन जो है ना वो मुस्तस्ना आमदी है, आमदनी है। तो हम क्या करेंगे, बाकी जो आमदनी वो मालूम करेंगे। काबिल टैक्स जो है, काबिल टैक्स आमदनी वो हमारे पास आ जाएगी। अब ये 12,735,000, इसमें से आपने क्या करना है, 7 मिलियन तफरीक कर देना है। तो ये तफरीक करें तो बराबर बनता है टैक्स की रकम 30% के लिहाज से, टैक्स की रकम 30% के हिसाब से। अब जो ये वाला हमारे पास है काबिल आमदनी टैक्स, इस पर हमने क्या करना है, 30% मालूम करना है। तो 5,735,000 ज़रब 30%, तो 30 ये फीसद ख़त्म हो जाएगी, तो बटा 100 बन जाएगा। ये दोनों सिफर ख़त्म हो गए, तो ये बराबर आ जाएगा 2 सिफर, एक ये और एक ये। 3 को ज़रब दें 5 15, 3 3 9, 9 और 1 10, 3 7 21 और 1 22, 3 5 15, 15 और 2 17। ये उसका टैक्स आ जाएगा 1,720,500 रुपये 30% के हिसाब से। अब यहाँ पर हमने कुल टैक्स मालूम करना है। तो कुल टैक्स, अब इसको आपने खान वो कैटेगरी देखने के इस पर जो फिक्स टैक्स है वो कितना है। तो फिक्स टैक्स हमारे पास आ जाएगा 142 5, उसके बाद 40। इसमें आप जमा करें ये 1,720,500 रुपये, तो ये बनता है टोटल 3,145,500। 3,145,500 रुपये ये आ गया कुल टैक्स है।
अब जो उसे ने पहले टैक्स अदा कर दिया है तो वो कितना था, 200,000। तो इसको आपने क्या करना है, इसमें से तफरीक कर देना है। तो बकाया टैक्स वो बराबर आ जाएगा 3,145,500 तफरीक 200,000। तो ये बराबर आ जाएगा 2,94,000 2,945,500 रुपये। ये उसने कुल टैक्स अदा करना है, बकाया जो रह गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक शख्स की सालाना आमदनी 1,650,000 रुपये है। टैक्स की शरह 15% है। तो हमने इनकम टैक्स की रकम मालूम करनी है। यहाँ पर कुल आमदनी लिखें। वो बराबर है हमारे पास 1,650,000 रुपये। अब इस पर हमने ये मालूम करना है कि जो मुस्तस्ना रकम है वो कितनी है। तो मुस्तस्ना रकम जो है वो बनती है 1,50,000 रुपये। ये मुस्तस्ना रकम बनती है। मुस्तस्ना रकम बराबर है 1,05,000 रुपये। अब क्या करना है, कुल आमदनी में से ये मुस्तस्ना रकम को तफरीक कर देना है। तो काबिल अदा टैक्स रकम आ जाएगी। काबिल अदा काबिल टैक्स आमदनी काबिल अदा टैक्स आमदनी ये आ जाएगी। तो 1,650,000 इसमें से तफरीक कर दें 1,05,000 को। तो ये बराबर आ जाएगी हमारे पास 6 में से 5 गए, 1 बच गए। तो 1 में से 1 गया 0। तो हमारे पास जो काबिल टैक्स आमदनी है वो कितनी बन गई, 150,000 रुपये। ये अब इस पर हमने क्या करना है, कितने परसेंट के लिहाज से मालूम करना है, 15% के लिहाज से। तो हमने इसको 15% के साथ ज़रब देनी है। टैक्स की शरह वो बराबर है 15%। तो टैक्स की रकम वो बराबर आ जाएगी 150,000 ज़रब 15%। ये फीसद ख़त्म हो जाएगा तो बटा 100 आ जाएगा। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गई। अब इनको ज़रब दें। जब इनको ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22,500 रुपये। ये आ गया टैक्स की रकम। अब हमने मालूम करना है कुल टैक्स। तो कुल टैक्स
जो इस पर फिक्स टैक्स है उसको और ये वाला जो टैक्स है इसको आपने क्या करना है, जमा कर देना है। तो कुल टैक्स आ जाएगा, कुल टैक्स। अब इसको चार्ट में देखें, इसका फिक्स टैक्स कितना निकला है, वो हमारे पास है 95,000 रुपये। अब इसमें जमा करें 22,500। अब इनको जमा करें तो ये टोटल बनता है 117,500, 117,500 रुपये ये कुल आमदनी टैक्स आ जाएगा 15% के लिहाज से। इसको दोबारा देख लें, कुल आमदनी हमारे पास है 1,01,650,000 रुपये। तो मुस्तस्ना रकम कितनी है, 1,05,000। तो काबिल टैक्स जो आमदनी है वो हमने पहले मालूम करनी है। तो इसमें से आपने क्या करना है, मुस्तस्ना रकम को तफरीक कर देना है। तो ये बनती है 150,000 रुपये। अब इस पर टैक्स की शरह कितनी है, 15% है। तो टैक्स की रकम हम पहले मालूम करेंगे। तो इसको आपने ज़रब देनी 15% के साथ। जब हम इसको 15% के ज़रब देंगे तो ये बकाया हमारे पास आ जाएगा 22,500 रुपये। अब जो कुल टैक्स है वो ये वाला टैक्स जो फिक्स है, इसको और इसको आपस में आपने जमा कर देना है। तो ये 117,500 रुपये ये आ जाएगा कुल टैक्स। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सेम बिल्कुल इसी तरह है, और क्वेश्चन नंबर 8 वो बिल्कुल सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एक शख्स की सालाना आमदनी 987,000 रुपये है, 3,987,000 रुपये है। टैक्स की शरह कितनी है, 25% है। तो इनकम टैक्स की रकम हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर लिखें कुल आमदनी वो बराबर है 3,987,000 रुपये। अब इस पर जो मुस्तस्ना रकम है वो कितनी बनती है, वो आप इसकी चार्ट में देखें तो वो बनती है 3,5 3,500,000 ये इसकी मुस्तस्ना रकम आ जाएगी। अब क्या करना है, इसमें से आपने तफरीक करना है। तो यहाँ पर आ जाएगी काबिल टैक्स अदा आमदनी, वो कितनी बनती है, इसमें से तफरीक करें 3,987,000 माइनस 3,500,000, इसको तफरीक करें ये बराबर आ जाएगी 3 सिफर आ गई, ये 7, उसमें से 8 में से 5 गए, 8, 8 में सिफर गए 8 आ गया, 9 में से 5 गए 4 बच गए, 3 में से 3 गए सिफर। तो ये 487,000 ये आ गई काबिल टैक्स आमदनी। अब इस पर जो टैक्स की शरह है वो कितनी है हमारे पास, 25%। टैक्स की शरह बराबर है 25%। तो काबिल टैक्स या टैक्स की रकम वो हमारे पास आ जाएगी। अब इस
487,000 इसको 25% के साथ ज़रब दें तो ये आता है। अब ये फीसद ख़त्म हो जाएगा तो बटे में 100 आ जाएगा। ये दोनों सिफर ख़त्म हो गए। 25 को ज़रब दें इसके साथ तो ये बनता है 12, 17, 50। ये 25% के लिहाज से इसका टैक्स आ गया। तो हमने आगे इसका कुल टैक्स मालूम करना है। कुल टैक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास। अब इस पर जो फिक्स टैक्स है, फिक्स टैक्स प्लस ये जो टैक्स की रकम है ये इसको जमा कर दें 1,21,750 इनको जमा करें तो फिक्स टैक्स हमारे पास है 475,000 जमा 121,750 तो ये टोटल बनता है 596,750 रुपए। अब इसको दोबारा देख लें कि पहले आपने क्या करना है, कुल आमदनी लिखनी है, उसके बाद आपने मुस्तस्ना रकम लिखनी है जो जदवल में दी गई है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, काबिल टैक्स अदा आमदनी मालूम करनी है। तो कुल आमदनी में से जो मुस्तस्ना रकम है उसको आपने तफरीक कर देना है, तो बकाया रकम हमारे पास आ जाएगी। अब इस बकाया रकम पर हमने क्या करना, टैक्स की शरह कितनी है, 25% है, तो टैक्स की रकम इस पर हम मालूम करेंगे। तो ये टैक्स की रकम इसके ज़रिए आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, कुल टैक्स मालूम करना है। जो फिक्स टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से जदवल में दिया गया है वो हमने लिखना है 47,475,000 और इसमें जो टैक्स हमने ये वाला निकाला है 12,17,500 12,17,50 इसको जमा कर देना तो हमारे पास कुल टैक्स आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।